यदि आप जानना चाहते हैं कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बनेंगे, तो आज का जो ये पैराग्राफ है इसी के ऊपर है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अंग्रेजी में फ्लुएंट कैसे बनेंगे। ठीक है, हाउ टू बिकम का मतलब है कि कैसे बने फ्लुएंट इन इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी में फ्लुएंट कैसे बने। ये है आज का पैराग्राफ। इसमें आपको एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग पता चलेगा, साथ में ये भी पता चलेगा कि आप अंग्रेजी में फ्लुएंट कैसे बनेंगे। ठीक है, देख सकते हैं सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और वीडियो के अंत में आप पूरे के पूरे 39 वर्ड सीखेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ। जब आप इस वीडियो को देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तब आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेजी में फ्लुएंट होने के लिए वर्ड्स का ज्ञान होना कितना आवश्यक है, इसका प्रोनाउंसिएशन कितना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टू बिकम का मतलब होता है बनना, और इसका मतलब होना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बनना। टू बिकम यानी कि बनने के लिए फ्लुएंट। ठीक है, फ्लुएंट कहने का मतलब होता है धारा प्रवाह, मतलब कि बिना रुके। तो फ्लुएंट बनने के लिए इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में, अंग्रेजी में फ्लुएंट बनने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर मतलब कि रोज। ठीक है, नियमित आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, नियमित अभ्यास एंड और दो राइट अप्रोच। राइट मतलब कि सही, अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। तो सही अप्रोच आर इसेंशियल मतलब आवश्यक है। देख सकते हैं इस लाइन को आपको ध्यान देना है, क्या लिखा है कि इंग्लिश में फ्लुएंट बनने के लिए आपको नियमित अभ्यास और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यक है या फिर आवश्यकता है। स्टार्ट मतलब कि शुरुआत करें या फिर शुरू करिए बाय इंक्लूडिंग इंग्लिश। ठीक है, इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल करना, कि शामिल करके इंग्लिश को शामिल करके इन योर डेली रूटीन। ठीक है, डेली रूटीन मतलब कि डेली का यहाँ पे मतलब है दिन, दैनिक। रूटीन मतलब होता है हिंदी में दिनचर्या। ठीक है, कि अपने दैनिक दिनचर्या में इंग्लिश को शामिल करके शुरुआत करें। लिसन मतलब सुनना, इन इंग्लिश, लिसन टू इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश सुनना, इंग्लिश न्यूज। ठीक है, मतलब आपको इंग्लिश में न्यूज सुनना है। वही कह रहा है कि लिसन टू इंग्लिश न्यूज की आप जो भी आप न्यूज हिंदी में देखते हैं, उन सभी न्यूज को आपको क्या करना है, इंग्लिश में देखना है। ठीक है, इंग्लिश न्यूज आपको देखना है। तो अपनी दैनिक दिनचर्या में लिसन टू इंग्लिश न्यूज मतलब इंग्लिश न्यूज सुनना शुरू करें। ठीक है, सुने पॉडकास्ट, और इंग्लिश में पॉडकास्ट सुने। ठीक है, और मूवी, यानी कि जो भी आप मूवी देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में देखना है। इंग्लिश की मूवीज आपको देखनी है। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हर रोज अभ्यास करना है, सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है, और आपको शुरुआत करना है शामिल करते हुए अपने दैनिक दिनचर्या में, यानी कि इंग्लिश में आपको न्यूज़ सुनना है। आज से ही आपको क्या करना है, न्यूज़ को इंग्लिश में सुनना शुरू कर देना है। पॉडकास्ट आपको इंग्लिश में सुनना है, मतलब आप बातचीत बोल सकते हैं। मैं अक्सर आपके लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ जो कि कन्वर्सेशन से रिलेटेड होते हैं। हम अपने डेली लाइफ में कन्वर्सेशन करते हैं, तो पॉडकास्ट भी वही होता है जिसमें एक दूसरे से जो है दो लोग बातें करते हैं इंग्लिश में। तो उस तरह के आपको पॉडकास्ट सुनने हैं। और मूवी आप देखते होंगे तो उसको आपको क्या करना है, इंग्लिश में देखना है। ठीक है, इंग्लिश मूवीज देखनी है। आगे देखते हैं क्या करना है। टू इम्प्रूव मतलब कि आप बोल सकते हैं बेहतर बनाने के लिए या फिर साबित करने के लिए। योर यानी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, कि अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, सुनना है। इंग्लिश में मूवी देखना है, पॉडकास्ट सुनना है और इंग्लिश की न्यूज़ सुनना है। प्रैक्टिस स्पीकिंग, अभ्यास स्पीकिंग यानी कि बोलने की। ठीक है, बोलने का अभ्यास करें। आपको क्या करना है कि बोलने का अभ्यास करना है, यानी कि जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, आप बोलना नहीं सीखेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है स्पीकिंग, बोलने की। विथ फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ, और या इवन अलोन, या फिर आप अकेले भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अकेले भी करिए, और अगर आपके साथ दोस्त है तो आप दोस्तों के साथ भी बोलने का अभ्यास करिए। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। बिल्ड का मतलब होता है बढ़ाना, बनाना,
निर्माण करना। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, इस इंग्लिश में बोलना शुरू करना है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ बोलना है। अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आपको अकेले बोलना है, ठीक है, अलोन, अकेले में भी आपको बोलना है। शीशे के सामने आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, तो आप अपने मोबाइल के कैमरा को ऑन करके वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलने की। बिगिन मतलब कि शुरुआत करें या फिर शुरू करें विद सिंपल सेंटेंसेज, यानी कि सरल वाक्य के साथ आपको सिंपल सेंटेंसेज बोलने हैं। इसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर आती रहती हूँ कि आपको क्या करना है, जो भी कन्वर्सेशन की वीडियो आती है उसमें सिंपल सेंटेंसेज रहते हैं। तो उसी तरह से आपको एक एक कन्वर्सेशन को लेना है और बातचीत करना है। खुद से भी आप बातचीत कर सकते हैं। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें इंग्लिश में कन्वर्सेशन आना चाहिए, यानी कि बातचीत करना आना चाहिए, तो जो कि मैं आपको लेकर आती रहती हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपल मतलब कि सरल वाक्य बोलना है, ज़्यादा आपको एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। वहीं करा है कि विद सिंपल सेंटेंसेज के साथ आप शुरुआत करें सरल वाक्यों से, एंड ग्रेजुअली का मतलब होता है और धीरे धीरे मूव का मतलब क्या होता है, बढ़ना, जैसे हिलना, हो का मतलब हिलना भी होता है, तो यहाँ पे है बढ़ो, मूव मतलब कि बढ़ो, टू मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ठीक है। वंस यानी कि वाक्यों, यहाँ पे वंस वाक्यों के लिए आया है, ठीक, वो सेंटेंसेस के लिए, कि उन जटिल वाक्यों के लिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है। सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत करनी है और धीरे धीरे आपको क्या करना है, अधिक जटिल वाक्यों की ओर बढ़े। लर्न मतलब सीखे न्यू वर्ड्स, यानी कि नए शब्द डेली, हर रोज आपको नए शब्द सीखना है, जो कि मैं आपको हर रोज नए शब्द सिखाती हूँ। यानी कि जो भी मैं पैराग्राफ लेकर आती हूँ उसमें जितने भी शब्द होते हैं उन सारे शब्द को मैं आपको बताती हूँ, उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और उसके हिंदी मीनिंग के साथ, ठीक है। तो आपको हर रोज नए शब्द सीखना है। एंड और आगे देखते हैं, और ट्राई और कोशिश करना है, टू यूज यानी कि इस्तेमाल करना, देम यानी कि उन्हें, और उन शब्दों को इस्तेमाल करने की कोशिश करना है कि इन योर, अपने ओन सेंटेंसेस, ठीक है, मतलब कि वाक्यों में। अब जो भी आप शब्द सीख रहे हैं उन शब्दों को आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है, मतलब वाक्यों में उनको सेंटेंस में यूज करना है, सेंटेंस बनाना है उन सभी वाक्यों से। तो जो भी मैं कन्वर्सेशन की वीडियो लाती हूँ उसमें जितने सारे वर्ड्स होते हैं उन सभी वर्ड्स को मैं उसके प्रोनाउंसिएशन के साथ, उसके हिंदी मीनिंग के साथ बताती हूँ। तो आप प्रोनाउंसिएशन में उसका सेंटेंस भी देख लेंगे, ठीक है, मतलब उसका सेंटेंस भी आपको मिल जाता है कि उसको हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में। फिर मैं उसकी हिंदी मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ वर्ड्स के। तो सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़ जाइए। मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि आपको इंग्लिश सिखा दूँगी, ठीक है। जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। तो अपने सेंटेंसेज, अपने वाक्यों को, उन शब्दों को क्या करना है, यूज करना है वाक्यों में। राइटिंग अ फ्यू, राइट मतलब कि आपको राइटिंग यानी कि लिखना है, और फ्यू यानी कि कुछ लाइन्स, मतलब पंक्तियाँ हिंदी में होता है, लाइन्स का मतलब कि कुछ पंक्तियाँ आपको लिखना है इन इंग्लिश में, ठीक है। हर रोज आप कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे इंग्लिश में, एवरी डे, ठीक है, मतलब हर रोज। लाइक का मतलब यहाँ पे जैसे इनर डायरी, मतलब आपको एक डायरी बना लेनी है, उसमें आपको पूरे दिन जो भी करते हैं उसके दिनचर्या के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में लिख सकते हैं, या फिर जो कुछ भी आपने सीखा उसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। तो आपको एक डायरी बना लेनी है और हर दिन कुछ ना कुछ आपको लिखना है। कैन हेल्प, जो आपको मदद कर सकता है, ठीक है। कैन ऑल्सो हेल्प, जो आपको मदद कर सकता है। अलॉट यानी कि बहुत, ठीक है, जो आपको बहुत मदद करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, एक छोटा सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण बात। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कि आर है अ नेचुरल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं एक लाइन छोड़ दी, 1 सेकेंड। सबसे महत्वपूर्ण बात, डोंट बी अफ्रेड मतलब कि डरे मत, ठीक है। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, भयभीत होना। तो आपको डरना नहीं है टू मेकिंग मिस्टेक्स यानी कि गलतियां करने से। शुरुआत में आप गलती करेंगे तो आपको गलतियों से डरना नहीं है। एज क्योंकि दे यानी कि वे
आर है अ नेचुरल, नेचुरल मतलब कि स्वाभाविक पार्ट यानी कि हिस्सा। जो भी आप गलतियाँ करेंगे वो आपका एक क्या है, वो एक नेचुरल पार्ट है, एक स्वाभाविक हिस्सा है, मतलब स्वाभाविक है। कोई भी सीखेगा तो शुरू में गलती करेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस्टेक नहीं होगा, जरूर मिस्टेक होगा, लेकिन आपको मिस्टेक से डरना नहीं है। ये एक स्वाभाविक हिस्सा है ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, लर्निंग यानी कि सीखने की। ये क्या है, सीखने का एक प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, ठीक है। तो आपको गलतियों से नहीं डरना है, मिस्टेक होगा शुरुआत में। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में फ्लुएंट बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। फ्लुएंट यानी कि धारा प्रवाह, मतलब कि बिना रुके। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। रेगुलर का मतलब होता है नियमित, प्रैक्टिस, अभ्यास। राइट सही। अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है तरीका, ठीक है, मतलब आपको सही तरीका पता होना चाहिए या फिर दृष्टिकोण। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। स्टार्ट यानी कि शुरू करना। इंक्लूडिंग मतलब शामिल करना। डेली यानी कि रोजाना। रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या। लिसन मतलब सुनना। न्यूज समाचार। पॉडकास्ट ऑडियो कार्यक्रम, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है मूवीज यानी कि फिल्में, जिसमें दो लोग बैठकर बातें करते हैं उसको हम पॉडकास्ट बोलते हैं, पॉडकास्ट। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। स्पीकिंग मतलब बोलना। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। अलोन का मतलब होता है अकेला, ठीक है, या फिर अकेले। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, विकसित करना या फिर निर्माण करना। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। सिंपल सरल या फिर साधारण। सेंटेंसेस यानी कि वाक्य, वाक्य हो जाएगा सेंटेंसेस है। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। डेली यानी प्रतिदिन। यूज मीन्स उपयोग करना। राइटिंग मीन्स लिखना। लाइन्स यानी कि पंक्तियाँ। डायरी का मतलब डायरी होता है। हेल्प मतलब मदद करना। ऑफ्रेड यानी कि डरना। मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ। नेचुरल यानी कि स्वाभाविक। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो आशा करते हो कि ये पूरे के पूरे 39 वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट कर सकते हैं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। इंग्लिश कैसे कौन से टॉपिक है जो कि आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।